उस आदमी ने महसूस किया कि उसकी पत्नी, जो कभी उसे बेहद प्यार करती थी, अब अचानक उससे दूर दूर रहने लगी है। आज तो उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे ऊपर चली गई। और बाहर जाते समय जो औरत हमेशा सादा कपड़े पहनती थी, उसने एक चुलबुला और रंगीन पहनावा पहन लिया, जिससे आदमी हैरान रह गया, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने अपने लिए एक बकेट लिस्ट बना ली है और वह अब वे सारे काम करना चाहती है जिनसे वह पहले डरती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे आखिरी स्टेज का कैंसर होने का पता चला था और डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले 20-22 सालों में उसने कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जी। शादी से पहले वह एक मशहूर सोशलाइट थी, लेकिन हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीती रही, और शादी के बाद एक आदर्श गृहिणी बन गई। ससुराल वालों को खुश करना और अपने ठंडे पति के करीब जाने की कोशिश करना ही उसका जीवन था, जबकि उसका पति हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था। वह सोचती थी कि शादी शायद ऐसी ही होती है, लेकिन अब उसे लगा कि उसके जीवन में कोई भी सच्ची खुशहाल याद नहीं है। इसलिए इस बार उसने खुद को फिर से खोजने का फैसला किया। घर लौटते ही बटलर ने उसे याद दिलाया कि उसके पति आज बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं और सुझाव दिया कि वह जल्दी से खाना बना ले, लेकिन उसने बटलर से कहा कि नौकरानी से ही खाना बनवा दिया जाए, और साफ कहा कि जब उसने जाने से पहले बताया ही नहीं तो वह उसके लिए खाना क्यों बनाए। ये सुनकर बटलर हैरान रह गया, क्योंकि उसने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। जब आदमी घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वीडियो गेम खेल रही है और उससे चिड़चिड़े अंदाज में बात कर रही है, जिससे वह असहज हो गया। दरअसल वह पहले इसलिए ठंडा रहता था क्योंकि उसकी शादी उसकी सौतेली माँ की सिफारिश पर हुई थी और उसे लगता था कि उसकी पत्नी उस पर नजर रखने के लिए भेजी गई जासूस है। अगले दिन औरत ने अपने बालों में पर्म और रंग करवा लिया। उसका बदला हुआ रूप देखकर आदमी दंग रह गया और कार में बैठने के बाद वह अनजाने में उसे चोरी छिपे देखने लगा। वे पुराने घर पहुंचे तो आदमी सीधे स्टडी में चला गया और औरत को अकेले ही बड़ों का सामना करने के लिए छोड़ दिया। सौतेली माँ ने दिखावे की चिंता जताई, चाची ने ताना मारा, लेकिन वह अब पहले जैसी आज्ञाकारी लड़की नहीं थी। उसने शांति से उन्हें जवाब दिया और जब उसने बोलना खत्म किया तो पाया कि उसका पति चुपचाप उसके पीछे खड़ा था।